यूपी निकाय चुनाव में गुटबाजी से कैसे निपटेगी बीजेपी, भूपेंद्र चौधरी ने बनाई खास रणनीति। बीजेपी के चाणक्य भूपेंद्र चौधरी के एक साथ आने से विपक्षी पार्टियों को सताने लगा डर। अब इस रणनीति से निकाय चुनाव में हो रही गुटबाजी से निपटेगी बीजेपी। सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। विपक्षी पार्टियों ने जहां प्रत्याशियों को अपने हाल पर छोड़ दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक निकाय चुनाव जिताने में पूरे जोर तरीके से कोशिश कर रही है। इसी क्रम पर गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को निकाय चुनाव में जीत का मंत्र देने के लिए शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आजमगढ़ आए। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जीत की रणनीति तैयार की है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को होना है। इसी सिलसिले में गोरखपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें निकाय चुनाव से जुड़े सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की काम की बदौलत चुनाव में वोट मांगेगी। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगे कहा कि हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में बड़े जनादेश के साथ जीत दर्ज करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा। हमने हार की समीक्षा की है और हम नई रणनीति के साथ नगर निकाय चुनाव में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि योगी सरकार ने विकास के क्षेत्र में काफी काम किया है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी पर लगाम और बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया तंत्र को खत्म करके जो हमने काम किया है, उसी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगे कहा कि चाहे स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट हो या स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हो, हमने जो भी काम किए नगर क्षेत्र से जुड़े किए हैं। उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के कैंपेन सॉन्ग गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित रूप से चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो या अखिलेश यादव की सरकार, उनके समय में अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार था। पूरा देश प्रदेश दंगों की आग में झोंक दिया गया था और सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, बेहतर माहौल दिया है। इसी का परिणाम है कि यहाँ देश विदेश के निवेशक निवेश कर रहे हैं। पार्टी में गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। चुनाव लड़ने की सभी कार्यकर्ता की इच्छा होती है। हम सभी परिवार है, समझा बुझाकर दायरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को मना लिया जाएगा और सभी प्रत्याशियों के साथ खड़े नजर आएंगे। प्रयागराज में हुए अतीक अहमद हत्याकांड और अशरफ हत्याकांड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रयागराज की घटना बहुत संवेदनशील है और इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। जांच में जो सामने आएगा सरकार उसे लेकर कार्रवाई करेगी। प्रदेश में अराजकता करने वालों, माफिया तत्व विकसित करने वालों का कोई स्थान नहीं है। हम सब संकल्पित है कि इसी तरह के तत्वों को नष्ट करने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी 6 महीने से नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी थी। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अर्गनल आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी में दम घुटने के कारण सपा प्रत्याशी ने भाजपा का दामन थामा। कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मामला न्यायालय में है और न्यायालय के हिसाब से ही सरकार कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ क्राउड।